सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल। आजकल आप देख रहे हैं कि बाजार लगातार गिरता चला जा रहा है। अब आपके मन में कई सारे सवाल आते होंगे। बीइंग एन इन्वेस्टर, आपके मन में सवाल आते होंगे कि भैया मेरा ऑलरेडी एक पोर्टफोलियो है, मैंने इन शेयर्स में इन्वेस्ट किया हुआ है, अब मैं क्या करूं? क्या मैं होल्ड करूं या मैं बेच दूं? अगर आपकी एसआईपी चल रही है तो आपके मन में सवाल आता होगा कि अब मैं इनका क्या करूं? क्या मैं यहां से नई एसआईपी बनाऊं या फिर मैं इन एसआईपी को रोक दूं? और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो भैया इंट्राडे के लिए कई सारे सवाल मन में आते हैं, पोजिशनल ट्रेड्स के लिए कई सारे सवाल आपके मन में आते हैं। अब उन सब सवालों के जवाब आज आपको मिलने वाले, जैसे मैंने आपको बोला। और उसके लिए आज हमारे साथ एक एक्सपर्ट कनेक्ट हुए हैं, जो अपने सालों के एक्सपीरियंस के बाद, जिन्होंने पहले भी इसी तरीके की मार्केट कंडीशंस कई बार देखी हैं, वो आपको अपने एक्सपीरियंस के बाद आपके सवालों के जवाब देने वाले हैं। सो क्षितिज जी, आपका स्वागत है हमारे गो सेल्फ मेड शो पर सर। थैंक यू सो मच पुष्कर जी फॉर कॉलिंग मी वंस अगेन ऑन टू योर चैनल। आपके साथ पहले भी वीडियोस के काफी अच्छा रिस्पांस आया, तो आज हम कोशिश करेंगे एक और वीडियो आपके साथ करके हमारे जितने क्लाइंट्स हैं, हमारे जितने व्यूवर्स हैं, उनके कहीं ना कहीं जो दुविधा में फंसे हुए हैं भारतीय बाजारों को लेके, उनके सवालों के जवाब देने के लिए। सो सर, अब जो मैं सवाल आपसे पूछने वाला हूँ एक रैपिड फायर रहेगा, कई सारे सवाल मैं आपसे पूछूंगा। और ये सवाल मेरे नहीं है, ये वो लोगों के सवाल हैं जो हम जिन्हें रिटेल इन्वेस्टर या रिटेल ट्रेडर कहते हैं। अब सबसे पहले लोगों के मन में सवाल ये आ रहा है कि जो ये बाजार गिरता चला जा रहा है, इसका मेन रीजन क्या है? व्हाई द मार्केट इज फॉलिंग? देखिए, काफी अच्छा सवाल है। अभी हम लोग अगर भारतीय भारतीय बाजारों की बात करें तो इनफैक्ट अगर निफ्टी की पर्टिकुलरली बात करें, इंडेक्स की 18,800 18,700 पे ट्रेड किया करता था 2022 खत्म होते होते, लेकिन 2023 की शुरुआत कुछ अच्छे नोट पे नहीं हुई। और इनफैक्ट अब आज के सेशन की बात करें तो इनफैक्ट आज हम 17,000 के नीचे फिसलते दिखाई दे रहे हैं। देखिए, जो मेन फैक्टर है भारतीय बाजारों का गिरने का, वो डोमेस्टिक फैक्टर इतने ज्यादा रोल आउट नहीं कर रहे इस टाइम जो फैक्टर आउट कर रहे हैं वो है ग्लोबल फैक्टर्स। देखिए, ग्लोबली अगर हम लोग न्यूज को ट्रैक करते रहे तो हमें कहीं ना कहीं एक इंडिकेशन मार्केट सेंटीमेंट्स के बारे में पता चलता रहता है। अगर हम लोग बीते कई दिनों की बात करें तो यूएस की तरफ से जो बैंकिंग क्राइसिस की बातें की जा रही है, जैसे कि अभी हम लोगों ने बीते कई सेशंस पहले सुना, एसवीबी बैंक एक होता था, उसमें एक क्राइसिस की बात होती दिखाई दी। उसके बाद आज के सेशन में हमें एक डॉयशे बैंक में न्यूज आती दिखाई दी। तो एक कुछ ना कुछ फैक्टर्स ऐसे निकल के आ रहे हैं जो कि अभी मार्केट को किसी भी रैली की तरफ एटलीस्ट सपोर्ट करते नहीं दिखाई दे रहे। देखिए, लॉन्ग टर्म नजरिया भारतीय बाजारों को लेके हम लोग काफी ज्यादा पॉजिटिव है, बट शॉर्ट टर्म पे कहीं ना कहीं हमें पेन देखने को मिल रहा है। तो आज के वीडियो में हम लोग कोशिश करेंगे ये जो फंडामेंटल फैक्टर्स हैं इनको हम कोरिलेट करने की कोशिश करेंगे टेक्निकल्स के साथ, और ये समझने की कोशिश करेंगे कि आने वाले हफ्तों में या आने वाले सेशंस में भारतीय बाजार का क्या मूड है, क्या सेंटिमेंट है, क्या फैक्टर्स, क्या लेवल्स निकल के आ रहे हैं। तो विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेरी रिगार्डिंग द लेवल्स एंड रिगार्डिंग द ट्रेंड ऑफ द मार्केट। तो आप ये लेवल्स और टेक्निकल्स को एक बार चार्ट पर लेकर आएंगे सर लोगों को, सो दैट हम एग्जैक्टली लेवल्स के ऊपर बात कर पाए। बिल्कुल पुष्कर जी, देखिए, अगर मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन शेयर करता हूं आपके साथ। देखिए, यहाँ पे मैंने अपनी स्क्रीन पे चार्ट ओपन किया है निफ्टी इंडेक्स का डेली चार्ट टाइम फ्रेम पे। मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, अभी स्टार्ट ऑफ द वीडियो हम लोगों ने डिस्कस किया कि भारतीय बाजारों में जो दिसंबर 2022 में हाइस बने थे लगभग 18,800 18,850 के लगभग, वहां से करंटली मार्केट एक सेल ऑफ देखता हुआ, सेलिंग प्रेशर देखता हुआ फिसल के आ चुका है फिलहाल 17,000 के नीचे। तो टेक्निकली हम लोग ये समझने की कोशिश करेंगे कि जितने भी फैक्टर्स, फंडामेंटल फैक्टर्स अभी रोल आउट हो रहे हैं मार्केट में, अब ये आने वाले सेशन में भारतीय बाजार को किस तरफ लेके जा सकता है। जी। देखिए, सिंपल सा एक इंडिकेटर मैं यहाँ पे यूज करूंगा जो कि बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से यूज किया जाता है, विच इज कॉल्ड फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स। देखिए, फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स की अगर बात करें तो अगर हम लोग बॉटम से टॉप लेवल को मैच कर देते हैं एक बड़े स्विंग के, खुद ब खुद ये इंडिकेटर आपको लेवल्स फाइंड आउट करके देता है विच आर एक्चुअली प्ले आउट एज अ सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल फॉर द मार्केट। और जिस तरीके का बियर रैली मार्केट में देखने को मिल रही है, हम लोग अगर बात करें तो हम लोग 2022 जून 2022 की बात करें तो मार्केट यहाँ ट्रेड किया करता था लगभग 15,200 के लगभग, निफ्टी ट्रेड किया करती थी, और वहां से एक अच्छा रनअप देखने को मिला 18,900 की तरफ। तो देखिए पुष्कर जी, अगर मैं यहाँ पे बॉटम से टॉप लेवल को मैच करूं एक बड़े स्विंग के, जो कि जून 2022 से लेकर दिसंबर 2022 तक निफ्टी ने लिया था, वहां पे 50% फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल निकल के आता है लगभग 17,050 के आसपास। और इसी लेवल के आसपास हम लोगों ने देखा कि बीते कई सेशंस में मार्केट एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी। बिकॉज देखिए, एक सिंपल सा थंब रूल है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स का कि एक बड़े स्विंग के बाद 50% करेक्शन एक हेल्दी करेक्शन मानी जाती है। लेकिन अगर मार्केट 50% करेक्शन लेने के बाद भी सेलिंग प्रेशर माउंट होता दिखाई देता है तो वो अपने अगले लेवल की तरफ मूव होना शुरू कर देती है, विच इज 61.8% ऑफ द फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल। अभी के लेवल्स के हिसाब से 16,600 के आप अगर लगभग चार्ट को अगला थोड़ा लेवल। सा मिनिमाइज करेंगे तो लोगों को दिखेगा सर, एग्जैक्टली वो लेवल्स के नंबर्स दिख जाएंगे।
तो देखिए 50% करेक्शन कभी भी मार्केट में अगर देखने को मिलती है फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल्स के हिसाब से, तो एक हेल्दी करेक्शन मानी जाती है। और करंटली अगर बात करें तो इस बड़े स्विंग का 50% फिबोनाची लेवल आता है 17,050 के लगभग। अगर हम लोग 17,038 17,050 के लगभग आता है, और यही एक कारण है कि टेक्निकली निफ्टी ने यहां पे एक सपोर्ट लेने की कोशिश करी, विच इज अगेन नॉट हैपनिंग इनटू द मार्केट एज ऑफ नाउ। आज के सेशन में हम लोगों ने देखा एक बार फिर से निफ्टी 17,000 के नीचे फिसलता दिखाई दिया, इनफैक्ट क्लोज होता दिखाई दिया। तो अब यहां से क्या इंडिकेशन लेके चल सकते हैं हम लोग कि अब धीरे धीरे मार्केट अपने नेक्स्ट लेवल की तरफ, यानी फिबोनाची रिट्रेसमेंट लेवल के हिसाब से अपने नेक्स्ट लेवल 61.8% के ऊपर मूव करना स्टार्ट कर देगा, विच अप्रोक्सीमेटली लाइज एट 16,600 लेवल्स। तो 16,600 लेवल्स कुड बी अ मेक और ब्रेक लेवल फॉर द निफ्टी मूविंग फॉरवर्ड as per the Fibonacci retracement level of a big swing seen from 15,200 till 18,900। तो अभी के हिसाब से अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले हफ्तों में, आने वाले सेशंस में थोड़ा सा और अभी पेन बाकी है मार्केट में। 16,950 के लगभग यहाँ क्लोजिंग देखने को मिली है। 16,600 ये एक लेवल होगा जो मार्केट के लिए मेक और ब्रेक का काम करेगा। अगर यहाँ से टूटता है तो आपको दिख रहा है कि 16,000 की तरफ भी मार्केट जा सकती है एक बार। बिल्कुल परफेक्टली। तो देखिए होता क्या है पुष्कर जी, यहाँ पे मैं अपने व्यूअर्स को एक चीज और समझाना चाहूंगा। अब काफी व्यूअर्स का क्वेश्चन आएगा कि क्या सर 61.8 के नीचे फिसलने के बाद मार्केट यहाँ पे या वहां पे सपोर्ट ले सकता है? तो देखिए मार्केट फिबोनाची का एक थंब रूल और होता है, 50% करेक्शन मैंने आपको जैसे समझाया कि एक हेल्दी करेक्शन मानी जाती है, लेकिन अगर वो करेक्शन 61.8 के नीचे फिसलती है तो मार्केट में एक बियरिश मूव कहीं ना कहीं माउंट ऑन होता दिखाई देता है, विच एक्चुअली टेक्स अ मार्केट टुवर्ड्स नेक्स्ट लेवल विच इज बिलो 16,000 लेवल्स। देखिए पुष्कर जी, मैं क्लाइंट्स को डराने की कोशिश नहीं करूंगा, हम लोग फैक्ट्स एंड फिगर्स की बात करेंगे। तो जो टेक्निकल लेवल्स फिलहाल चार्ट्स में निकल के आ रहे हैं वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो हर लेवल पे हमें क्या करना है, हमें मार्केट के सेंटिमेंट्स को समझने की कोशिश करनी है, किस तरीके की न्यूज आ रही है, किस तरीके से मार्केट बिहेव कर रहा है, किस तरीके एफआईज नंबर आ रहे हैं। हर सेशन के बाद इवनिंग में नंबर्स रिलीज करता है एक्सचेंज, क्या एफआईज नंबर्स पॉजिटिव आना शुरू हुए नहीं हुए, ये एक अर्ली इंडिकेशंस होते हैं मार्केट को कभी भी अपने ट्रेंड को चेंज करने के लिए। एब्सोल्युटली। तो अगर एफआईआईज रेगुलरली सेल कर रहे हैं तो आप लोगों को दिखेगा कि अल्टीमेटली अभी मार्केट भी डाउन ट्रेंड में है, विच इज नॉट गुड फॉर द मार्केट। अगर अगर आपको रिवर्सल को पहले से पकड़ना है तो आप इन चीजों की तरफ ध्यान दे सकते हैं, जैसे क्षितिज जी ने बोला। सो क्षितिज जी, यहां तक तो लोगों को समझ आ रहा है कि भाई मार्केट अभी एक डाउन ट्रेंड में दिख रही है। अब ये पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए, स्विंग ट्रेडर्स के लिए काफी अच्छा होता है डेटा जो आपने बताया लोगों को। बट अब जो लोग डेली ट्रेड कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेड कर रहे हैं, उन लोगों के लिए आप क्या बताना चाहेंगे कि वो लोग कैसे मार्केट में ट्रेड कर सकते हैं इस वक्त? बिल्कुल पुष्कर जी, देखिए यहाँ पे अभी जिस तरीके का मार्केट बिहेवियर चल रहा है, विक्स काफी ज्यादा है, वॉलिटिलिटी अगर बात करें तो मार्केट में बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं, मार्केट में जो मंदी देखने को मिल रही है ऊपरी स्तरों से, हर बार सेलिंग प्रेशर आता दिखाई दे रहा है, कहीं ना कहीं हम लोग कोशिश करते हैं इंट्राडे ऑप्शंस में पैसा बनाने की। तो उसके लिए काफी सारे इंडिकेटर्स मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है। बट एज एन एसएमसी अगर हम लोग बात करें तो एसएमसी ऑटो ट्रेंडर के नाम से, मैं आपको अपनी स्क्रीन एक बार शेयर करके दिखाता हूं। तो इस तरीके का एक टूल है हमारे पास एसएमसी ऑटो ट्रेंडर के नाम से, जिसके अंदर हम लोगों ने कुछ ऐसे इंडिकेटर्स यूज करें विच एक्चुअली प्लेज आउट अ रोल एज अ लीडिंग इंडिकेटर। बिकॉज देखिए अगर हम लोग टेक्निकली बात करें तो काफी इंडिकेटर्स अवेलेबल है, लाइकवाइज आपने नाम भी सुने होंगे, आरएसआई, स्टॉकेस्टिक, एमएसीडी। बट वो सभी इंडिकेटर्स बेसिकली क्या है, वो लैगिंग इंडिकेटर्स है विच एक्चुअली फॉलोज द प्राइस एक्शन इनटू द मार्केट। जी। लेकिन अगर हम लोग डेरिवेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो कुछ ऐसे डेटा मार्केट में अवेलेबल होते हैं जिसको देख के, जिसको समझ के हम लोग एटलीस्ट बिना चार्ट देखे ये समझ सकते हैं कि आज मार्केट का क्या ट्रेंड रहने वाला है। ऑप्शन प्लेयर में अगर हमें एज एन ऑप्शन प्लेयर अगर हमें ट्रेड करना है तो मुझे कॉल लेके ट्रेड करना है या पुट लेके ट्रेड करना है, मैं बात कर रहा हूं इंट्राडे ट्रेडिंग की। और दूसरी तरफ बिना चार्ट देखे हम लोग ये भी समझ सकते हैं कि मार्केट का सपोर्ट और रेजिस्टेंस या ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन लेवल मार्केट में कहां पे डेवलप हो रहे हैं। तो पुष्कर जी देखिए यहाँ पे अगर हम लोग बात करें डेटा की, तो ये आपके सामने डिस्प्ले में आ रहा है ऑटो टेंडर के अंदर आज का डेटा। आज के डेटा की अगर हम लोग बात करें तो सीधा सीधा हम लोग बात करें तो मार्केट में एक बड़ा फॉल देखने को मिला। हालांकि मार्केट काफी देर कंसोलिडेट होता दिखाई दिया था, लेकिन कंटिन्यूसली अगर आप यहाँ पे इंडिकेशन देखें तो कंटिन्यूसली यहाँ पे मेरे पास सेल सिग्नल आ रहे हैं निफ्टी के अंदर। अब जो सबसे अच्छा प्लस पॉइंट है इस ऑटो टेंडर में, जो डेटा हम लोग दिखाते हैं हर 5-5 मिनट में इस डेटा को हम लोग आपके लिए डिस्प्ले करते हैं, यानी कि हर 5 मिनट में क्या मार्केट में पोजीशंस बन रही है, बाइंग साइड बन रही है, सेलिंग साइड बन रही है। आप ये डेटा एनालिसिस करके एटलीस्ट समझ सकते हैं मार्केट में आज किस तरीके का डायरेक्शन रहने वाला है, किस तरीके का ट्रेंड रहने वाला है। तो क्लियरली 2 बजे की अगर हम लोग बात करें, 2 बजे से 3:30 बजे तक कंटिन्यूसली मार्केट में सेल का ही सिग्नल मिलता रहा। अगर हम लोग यहाँ पे बात करें वीवैप सिग्नल की, इट वाज अ कंटिन्यूअस सेल सिग्नल। अगर हम लोग बात करें ऑप्शन सिग्नल की, इट वाज अ कंटिन्यूअस सेल सिग्नल। तो सिंपल सी बात है,
अगर हम लोग टेक्निकल चार्ट्स नहीं भी देखना चाहते या मेरे पास इतना टाइम नहीं है टेक्निकल चार्ट्स देखने का, तो इस डेटा एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से एक सिग्नल मुझे मिल जाता है कि मार्केट में मुझे आज क्या ट्रेड करना है, या तो कॉल ट्रेड करनी है या पुट ट्रेड करनी है। अगर यहाँ सेल सिग्नल आ रहा है, दैट इज क्लियरली मीन्स कि आपको पुट बाय करके काम करना है, यानी कि मार्केट में आपको मंदी खेलनी है। देखिए मंदी खेलने के भी 2-3 तरीके हो जाते हैं, या तो आप कॉल सेल कर सकते हैं, आप निफ्टी फ्यूचर शॉर्ट सेल कर सकते हैं, या फिर आप पुट को बाय करके काम कर सकते हैं, विच यू नीड टू पे जस्ट अ प्रीमियम अमाउंट, जो भी मार्केट में प्रीमियम इवन आप अमाउंट चल। स्ट्रैटेजीज बना सकते हो। अब हम तो लोगों को काफी स्ट्रैटेजीज भी प्रमोट कर रहे हैं कि आप स्ट्रैटेजीज बना के भी काम कर सकते हो। तो ये बिल्कुल आपका निफ्टी बैंक निफ्टी का यहाँ पे क्लियरली डेटा हमें दिख रहा है। अगर लोग ये डेटा देख लेंगे तो उनको एक गाइडेंस मिल जाएगी कि एटलीस्ट किस साइड पे ट्रेड नहीं करना है। एग्जैक्टली अच्छा, बिल्कुल बिल्कुल मुझे मुश्किल नहीं, मुझे देखिए। मुझे एक बार आपने बोला कि हमें सपोर्ट रेजिस्टेंस मिल जाता है, तो वो सपोर्ट रेजिस्टेंस वाला भी आप क्लियर करिए इसमें कि कैसे लोगों बिल्कुल को क्लियरली सपोर्ट रेजिस्टेंस समझ आता है। बिल्कुल, देखिए मार्केट में क्या होता है, एक सपोर्ट क्योंकि रेजिस्टेंस क्योंकि एक तो आपके डेवलप होता है। सॉफ्टवेयर में बहुत सारी चीजें हैं और बहुत सारी चीजें लोगों को क्लियर नहीं है कि इसमें है तो बहुत हम्म, सारी चीजें, पर जब तक उसके ऊपर हम्म, इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो लोगों को कैसे पता लगेगा। ठीक है। यहाँ पे देखिए पुष्कर जी, हम लोगों ने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की बात करी थी, ये तो मुझे क्लियरली समझ में आता है सिग्नल देख के कि ऑप्शन सिग्नल सेल साइड पे है, वीवैप सिग्नल सेल साइड पे है। बट ऐसे सपोर्ट और रेजिस्टेंस डेटा को देख के मुझे कैसे समझ में आएगा, तो उसके लिए मैं यहाँ पे ओपन करूंगा निफ्टी ओआई चार्ट्स। निफ्टी ओआई चार्ट्स की बात करें तो ओपन इंटरेस्ट के चार्ट्स होते हैं, जिसको हम लोग बेसिकली बार ग्राफ की तरह आपको यहाँ पे रिप्रेजेंट करके देते हैं। अब ये जो आपको इस तरीके की कैंडल्स दिखाई दे रही है मेरी स्क्रीन पे, रेड बार्स हैं, ग्रीन बार्स हैं, ये बेसिकली ऑप्शंस का ओपन इंटरेस्ट का डेटा होता है, विच एक्चुअली रोल्स आउट एज इन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। अब राइट। देखिए निफ्टी की अगर बात करें तो ये निफ्टी के ऑप्शंस डेटा है आज का। आज की बात करें तो देखिए 17 माफ कीजिएगा 17,000 पे जो रेड बार आपको दिखाई दे रहा है, ये है ओपन इंटरेस्ट जो पुट्स के अंदर बिल्डअप हुआ है, विच प्लेज आउट एज अ सपोर्ट फॉर द मार्केट। और दूसरी तरफ जो ग्रीन बार्स आपको दिखाई दे रहे हैं, ये ओपन इंटरेस्ट होता है कॉल साइड पे, विच एक्चुअली प्ले रोल एज अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। तो अब राइट। सिंपल सा फंडा है, 17 जहां पे सबसे ज्यादा मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट होगा, वो आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा। मतलब आप सीधी फिलहाल बात करो, जहाँ पे सबसे बड़ी ग्रीन आपको एक तरीके से कैंडल दिख रही है, बार दिख रहा है, तो ये जहाँ पे सबसे बड़ा दिख रहा है वो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस हो गया, जी बिल्कुल, तो और जो सत्रह सबसे हजार बड़ा एक रेड दिख रहा है वो सबसे बड़ा आपका सपोर्ट हो गया। सपोर्ट होगा, बिल्कुल बिल्कुल बट पुष्कर अभी जी, यहाँ बिल्कुल पर सही। जो दिख रहा है मुझे कि लास्ट में डेटा चेंज होते होते 17,000 पे रेजिस्टेंस भी आ गया है। जी बिल्कुल, उसका एक रीजन है। देखिए क्या होता है मार्केट में, ये जो डेटा है, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जैसे मैंने आपको बताया, ये यूएसपी आपको मिलती है सॉफ्टवेयर के अंदर, कि आपको लाइव मार्केट में एनालिसिस करके देता है कि किस लेवल पे क्या पोजीशन, कहां सपोर्ट, कहां रेजिस्टेंस डेवलप हो रहे हैं। तो लाइव मार्केट में जब हर 5 मिनट में ये रिफ्रेश होगा, तो आप देखेंगे 17,100 पे मैक्सिमम कॉल्स का ओपन इंटरेस्ट है, ग्रीन कलर का बार है, विच इज एक्चुअली प्लेइंग आउट अ रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट। तो अगर यहाँ पे सिंपल सा लॉजिक है, 17,100 के ऊपर तो मार्केट फिलहाल नहीं जाने वाली आज के सेशन में, बिकॉज जो बड़े प्लेयर्स हैं, जो बिग प्लेयर्स हैं, उन्होंने मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट 17,100 पे एड ऑन किया हुआ है। तो जी। दिस इज अ सिंपल लॉजिक। तो मेरे को अब समझ में आ गया कि 17,100 की कॉल तो एटलीस्ट मुझे बाय नहीं करनी है, राइट। तो देखिए पुष्करी, यहाँ पे सिंपल सा एक फंडा है, 17,100 पे मैक्सिमम ओपन इंटरेस्ट है कॉल्स के अंदर, जो ग्रीन कलर का बार बना हुआ है, विच इज एक्चुअली अ बिग रेजिस्टेंस फॉर द मार्केट इन टुडे सेशन। और दूसरी तरफ बात करें तो 17,000 पे सबसे बड़ा रेड बार बना हुआ है, विच इज एक्चुअली सपोर्ट फॉर द मार्केट। अब देखिए कंपैरिजन बेसिस पे ग्रीन बार की लेंथ बड़ी है रेड बार के कंपैरेटिवली, तो सिंपल सा फंडा है, मार्केट में एक सेल का सिग्नल आ रहा है, और यहाँ पे हम लोग एक आपको सिग्नल भी देते हैं सेल का, जो कि हम लोगों ने थोड़ी देर पहले 5 मिनट के इंटरवल पे आपको ऑप्शन सिग्नल दिखाया था। सेम सिग्नल हम लोग यहाँ पे भी प्रोवाइड करते हैं। अब सिंपल सा फंडा है कि अगर यहाँ पे सेल सिग्नल है, तो मुझे एटलीस्ट आज बाय करके तो काम बिल्कुल भी नहीं करना है। बाय अगर करना है तो मेरा फोकस होना चाहिए पुट बाय के ऊपर, क्योंकि पुट बाय करने का मतलब है मैं मार्केट में यहाँ पे मंदी खेलना चाहता हूं। तो जी। 17,100 के नीचे, 17,100 और 17,100 के ऊपर तो बिल्कुल मुझे फोकस करना ही नहीं है कॉल लेने के लिए। यहाँ पे काफी ज्यादा ट्रेडर्स ग्रीडी हो जाते हैं कि सर 17,100 की कॉल सस्ती मिल रही है, मैं यहाँ पे उसको परचेज कर लेता हूं। बट होता क्या है, इतना बड़ा रेजिस्टेंस डेवलप करने के बाद 17,100 का ब्रेकआउट मार्केट में देखने को नहीं मिलता। रीजन रीजन मेरे सामने है कि क्योंकि सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट उस लेवल के ऊपर क्रिएटेड किया गया है बड़े प्लेयर्स के ऐसे द्वारा, अब मैं यानी आपको कि बताता हूँ, आज big ही की players के। बात है, आज मैं जिम में था तो एक मेरा फोन जी आया, कह रहे मेरा बड़े नोन थे, तो उन्होंने बोला जी मैंने ना एक कॉल पोजीशन ले रखी है। मैंने कहा कौन सा कॉल लिया? तो कह रहे जी मार्केट 17,095 पे थी, तो मैंने कहा कॉल पोजीशन लिया हुआ। जी मैंने उन्हें कुछ यस और नो नहीं बोला, मैंने कहा क्यों लिया? तो कह रहे जी जी ऐसे ऐसे मेरी एनालिसिस थी। मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा आपको एनएससी पे ऑप्शन चेन देखना आता है? कह रहे आता है।
मैंने कहा जरा खोलो, मैं फोन पे था, मैं ट्रेडमिल पे चल रहा, जी मैंने कहा खोलो, मैंने कहा जरा देखो 17,100 के ऊपर ओआई कितना है, तो देखा जी ओआई जी काफी ज्यादा है। मैंने कहा जब ओआई इतना ज्यादा है तो आपको लग रहा है यहाँ से कि मार्केट 17,100 को क्रॉस कर जाएगी? जी तो कहते क्या करना चाहिए मुझे? मैंने कहा मेरे हिसाब से आपको एग्जिट कर देना चाहिए। कह रहे जी बिल्कुल। मेरा लॉस हो रहा है। मैंने कहा अच्छी बात है, आप कर दो अभी, अगर आपका अभी भी लॉस हो रहा है तो, क्योंकि इसके जी बाद क्या होगा वो बड़ी बात है। फोन पे जी बात करते करते 40 पॉइंट टूट गई मार्केट। बिल्कुल। तो दिस उसी इज वक्त बेसिकली दिस इज उसी वक्त बेसिकली हाउ रिवर्सल आ गया। ब्यूटीफुली दिस डेटा वर्क्स, राइट। हाँ तो मैंने कहा आप बिना डेटा को देख के कैसे ट्रेड कर रहे हो? आप डेटा को देखे बिना ट्रेड नहीं कर सकते, आपको देखना पड़ेगा। मैंने कहा अगर आपने यहाँ पे पोजीशन ली भी थी, मुझे नहीं पता आपकी एनालिसिस क्या कह रही थी, बट या तो आपकी क्वांटिटी बहुत छोटी होनी चाहिए थी और स्टॉप लॉस तो बहुत ही छोटा होना चाहिए, क्योंकि वहां से जी रिवर्सल आने के चांसेस बहुत ज्यादा है। उल्टा अगर एग्जैक्टली। आप रिवर्सल ट्रेड वहां से लेते तो वो ज्यादा बेटर रहता। तो मैंने तो खैर गाइड नहीं किया कि आपको क्या ट्रेड लेना, बट मेरे हिसाब से था कि भाई आपको निकल जाना चाहिए था, बाकी आपकी चॉइस है, पैसा आपका है, नुकसान आपका है, प्रॉफिट आपका है। तो ये जो बिल्कुल डेटा है ये आपको देखकर ना कभी कभी बड़े लॉसेस से बचा लेता है। बिल्कुल बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। देखिए मार्केट में एक कहते हैं कि पैसा बनाना तो चलिए ठीक है, हम बना लेंगे, सबसे पहले जरूरी होता है पैसे को बचाना। जी। और रिटेल इन्वेस्टर सबसे ज्यादा गलती ये करता है कि हमें जो सस्ती चीज मिल रही होती है ना, हम लोग उसी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, हम्म। राइट। तो बिल्कुल। 17,100 की कॉल सब कह रहे हैं सस्ती मिल रही है, सस्ती मिल रही है, ले लो, लेकिन मेरे पास रीजन नहीं है लेने का। मेरे पास सबसे बड़ा रेजिस्टेंस ही 17,100 का है कि यानी कि मार्केट जब तक 17,100 के ऊपर होल्ड ऑन नहीं करेगा, जी। 105 110 तक होल्ड ऑन नहीं करेगा, मार्केट में ब्रेकआउट नहीं आ सकता। नहीं, देयर इज नो रीजन टू 105 बाय कॉल। 110 तक क्षितिज जी अगर चला भी गया तो वहां से रिवर्सल के अगेन चांसेस है। आप प्रोबेबिलिटी, वहां पे हाई प्रोबेबिलिटी। जब तक वहां से सेलर भाग नहीं रहा, ये जो आप जी थोड़ा सा नीचे करो, जो चेंज इन ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे दिख रहा है, अगर जी थोड़ा सा इसी में नीचे दिखता है आपका, ओआई जी कॉन्सेंट्रेशन के नीचे दिख जाएगा। जी सो ये चेंज इन ओपन इंटरेस्ट भी लोगों को देखना जरूरी है कि हो क्या रहा है। अगर वहां बिल्कुल। पे ग्रीन का एडिशन हो रहा है तो ये दैट्स अ प्रॉब्लम। अभी देखिए सत्रह दैट्स हजार अ पे प्रॉब्लम। ग्रीन का एडिशन हो गया है, मतलब जो सेलर है वो 17,000 पर ही आ गया है, कि अब तो जी 17,000 से ऊपर भी मार्केट के जाने के चांसेस कम है। वो बिल्कुल। बाद में हुआ होगा, वो लाइव मार्केट में हुआ होगा। जी तो जी जी आज मैं बड़े आराम से उठा, मेरे मतलब आराम से मैं जिम गया, क्योंकि डेटा को देख के ना यू अंडरस्टैंड सो मेनी थिंग्स। आपको पता एग्जैक्टली। है कि आपने अगर इफ यू आर इन राइट रेट, मेरे पोजीशनल चल रहा है तो मेरे को सोचने की जरूरत नहीं है। और बट इंट्राडे बिल्कुल। वॉलिटिलिटी के अंदर लोगों को काफी पैनिक हो जाएगा अगर वो ये डेटा को नहीं देखेंगे तो। राइट। राइटली सेड, राइटली सेड, परफेक्ट। तो देखिए यहाँ पे जो 17,000 में आपको इनफैक्ट फ्रैंकली बताऊं तो सुबह मार्केट में ये जो आपको ग्रीन बार दिख रहा है 17,000 की कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट ऐड होते हुए, ये जी। लाइव मार्केट में ऐड हुआ था। जब मार्केट ओपन हुई थी ना, तो उस टाइम 17,000 पे ग्रीन बार था ही नहीं, बहुत ही था तो बहुत नॉमिनल सा था, छोटा सा था, और रेड बार की लेंथ काफी ज्यादा बड़ी थी। एब्सोल्युटली। उसका रीजन ये था कि 17,000 पे कहीं ना कहीं मार्केट एक सपोर्ट बना के बैठा हुआ था। लेकिन जिस तरीके का सेल ऑफ देखने को मिला ऊपरी लेवल से, कहीं ना कहीं जो पुट राइटर्स थे, वो यानी कि ट्रैप जो हो गए। पुट्स में, वो ट्रैप होते दिखाई दिए। इस यही एक रीजन है कि कॉल्स के अंदर उन्होंने पोजीशन फटाफट से अपनी चेंज करी। तो पोजीशन को चेंज करना, पोजीशन को मैनेज करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी मार्केट में ट्रेड लेना है। तो ये बहुत चीज हमको जरूरी है। समझनी पड़ेगी। नहीं, लोगों को डेटा देख के अगर ट्रेड करना समझ आ जाएगा तो सर लोगों का काफी फायदा हो सकता है, यही बिल्कुल हमारा बेसिकली प्लान है। सो क्षितिज जी, जैसे ये निफ्टी के अंदर है सेम, एक बार बैंक निफ्टी के अंदर भी दिखा दीजिए। बिल्कुल। देखिए पुष्कर जी, यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी पे अगर क्लिक करता हूँ तो विद इन अ फ्रैक्शन ऑफ क्लिक ये मेरे सामने बैंक निफ्टी के चार्ट ओपन इंटरेस्ट का ओपन हो जाता है। तो अब अगर मैं मॉर्निंग की बात करूं तो ये जो ग्रीन बार आपको 39,500 पे दिख रहा है, मॉर्निंग में ये बहुत ही छोटा था, इतनी ज्यादा पोजीशन नहीं थी। सबसे बड़ा बार रेड बार था 39,500। और अगर कोई डीपली टेक्निकल चार्ट भी फॉलो करता है ना, अगर उसने आज के चार्ट देखे होंगे, तो बैंक निफ्टी ने इनफैक्ट 39,500 को होल्ड करने की बहुत ज्यादा कोशिश करी, बिल्कुल भी ब्रेक नहीं कर पाया। तो विच एक्चुअली इंडिकेटिंग कि 39,500 तो बिल्कुल टूटेगा ही नहीं, आज तो बाजार ऊपर ही ऊपर है। लेकिन जिस तरीके का सेलिंग प्रेशर आया, जैसे ही बैंक निफ्टी 39,500 के नीचे स्लिप करी, वहां से मैंने देखा कि जो पुट राइटर्स थे ये तो फंसे ही फंसे, साथ के साथ कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन ऐड कर ली, यानी कि मंदी बनानी शुरू कर दी। तो दिस वाज एन अर्ली इंडिकेशन कि भैया अगर मेरे पास कॉल है तो मेरे को कॉल में नहीं बैठना, मेरे को निकलना है, और जी। इनफैक्ट मेरे को पोजीशन पलट के पुट के अंदर पोजीशन बनानी चाहिए। सुशित जी बिल्कुल राइटली सेड कि ये जो बेसिकली डेटा जो रियल टाइम में फॉर्म हो रहा है मार्केट में, ये बहुत जरूरी है इसे ट्रैक करना, खासकर उन लोगों के लिए जो इंट्राडे में ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इंट्राडे में क्या हो रहा है वो आपको समझना जरूरी है। क्योंकि प्राइस पर एक तरफ आप प्राइस एक्शन को कैच कर रहे हो बहुत बढ़िया, बट जहां पर एक्चुअल में पैसा लगाकर मूव आ रहे हैं ना, वो ये जो ओआई बिल्टअप हो रहा है ये ऐसे ही नहीं हो रहा है। इसमें
एक्चुअल मनी इन्वॉल्व है, सो यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस। ये जो ऑटो ट्रेडर सॉफ्टवेयर है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा क्षितिज जी, सो दैट लोग इस सॉफ्टवेयर को यूज कर पाएंगे। फाइनली आई थिंक आपको ये वीडियो काफी वैल्यूएबल रहा होगा। क्षितिज जी आपने टाइम दिया, थैंक यू सो वेरी मच। और लोगों के जो सवाल होंगे उसके लिए हम दोबारा आपसे कनेक्ट होते रहेंगे। Definitely, Pushkar ji, and thank you so much once again for calling me onto your channel. Thank you. एंड इनफैक्ट मैं लोगों को गाइड यहाँ पे करना चाहूंगा कि देखो अभी लगातार अगर आप देखोगे डेटा जो फॉर्म हो रहा है मार्केट में, उससे दिख रहा है क्लियरली कि भाई अभी तेजी तो नहीं आने वाली। अगर आपको बीच में बाजार ऐसा दिखता है कि ऊपर जा रहा है, तो उसे आप डेटा पॉइंट ऑफ व्यू से ही समझिएगा कि वो एक्चुअल में लॉन्ग हो रहा है मार्केट में या शॉर्ट कवरिंग आ रही है। तो जब आप इन चीजों को समझना शुरू करेंगे, तो मैं बेसिकली यही चाहता हूँ सर, लोगों का फायदा हो या ना, उससे मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता। कितना हो, कितना कमा लिया, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, नुकसान मिनिमाइज होना चाहिए। तो अगर नुकसान बिल्कुल, आपका कम से कम हो रहा है, तो आज नहीं तो कल फायदा तो हो ही जाएगा। तो डेफिनेटली, हमारा राइटली हमारा सेड सर। मोटिव बिल्कुल क्लियर है कि भाई आप लोग अपने नुकसान को प्रोटेक्टेड रखो, तो फायदा तो आज नहीं तो कल आपको बहुत अच्छे होंगे। एंड विद दिस वी विश यू ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो वेरी मच एवरीबॉडी कि आप लोग कनेक्ट हुए। इस वीडियो को आप शेयर कर सकते हैं अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन वैल्यूएबल लगी। इस वीडियो को अपना प्यार देने के लिए आप लाइक कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे एक भी आने वाली वीडियो आपसे मिस ना हो। सो आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन आई एम ह्यूगो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।